आदाब, मैं हूं आपका मेजबान रहीम अहमद खान। वक्त है मुंसिफ जोहार का। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। चाईबासा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के 80% लोगों का विकास हमारा मकसद। झारखंड के राज्यपाल खरसावा शहीद दिवस समारोह में हुए शामिल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी पर डाली रोशनी। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल के काम में आई तेजी। दोनों का कार्य लगभग पूरा। जल्द लोग उठा सकेंगे फायदा। और टाटानगर स्टेशन से 8 महीने की बच्ची को चुराकर कार से भाग गया चोर। पीछा करती रह गई मां। और चाईबासा जिले के मंजरी प्रखंड के मंजरी हाई स्कूल मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और महिलाओं के लिए खासतौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी थी तो हमने ये कहा था कि ये सरकार दिल्ली से या रांची से नहीं चलेगी, ये सरकार हमारे गांव देहात से चलेगी। सीएम सोरेन ने कहा कि जनता के हितों को लेकर के हमने लगातार कार्यक्रम किया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 2021, 2022 और 2023 तीनों साल में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है। 2021 में हमने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से इसका आगाज किया था और 2023 में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सिद्धो कान्हो की जन्मस्थली से इसे शुरू कर चुकी है। हम लोग सरकार बनाने के वक्त से ही गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला तक जहां कभी हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ना सरकार की आवाज जाती थी, ना सरकार की योजना जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, वहां अब गांव गांव, पंचायत पंचायत सरकार की नजरें भी जा रही है, सरकार की योजना भी जा रही है और सरकार की आवाज भी जा रही है। आपको मालूम है कि ये योजना और ये शिविर, ये तीसरा चरण का शिविर है। अभी सिर्फ मंझारी में ही हम लोग एकत्रित नहीं हैं और मंझारी में ही इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं। पूरे राज्य के अलग अलग पंचायतों में शिविर लगे हुए हैं और उन पंचायतों में इसी तरीके का भीड़ उमड़ा है और उन पंचायतों में हमारे ग्रामीण भाई, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे छात्र छात्राएं उन शिविरों में लगे स्टॉलों में अपने लिए योजना ढूंढ रहे हैं। और जब हमने सरकार बनाया था उससे पहले ही चुनाव के दौरान हमने ये कहा था कि जो हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची से नहीं चलेगा, ये सरकार हमारे गांव देहातों से चलेगा। और आज 2021 में एक बार ये शिविर लगा। महीने भर तक ये शिविर चलते रहे पूरे राज्य में। 2022 में भी ये शिविर लगाए और अब 2023 में, 2021 में हम अपने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल उलिहातू से हमने शुरू किया था और ये 2023 का शिविर जो है ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के वीर भूमि से शुरू किया था। इस अवसर पर मौजूद श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी मंच से सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने एक किताब तैयार की है जो सभी स्कूलों में भेजी जाएगी। साथ ही ये किताब लाइब्रेरी में भी रखवाई जाएगी। हमारे गांव के लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारी सरकार कितनी योजनाओं को चला रही है। झारखंड सरकार ने खासकर गरीबों के लिए
एक महाविकास के पर महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है। जो गरीब पूर्ववर्ती सरकार में जो 14 से 19 तक सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, जिसको गरीबों को साथ छलने ठगने काम किया, को न्याय नहीं मिला। एक वृद्धा पेंशन के लिए प्रखंड जाना पड़ता था, अंचल जाना पड़ता था, जिला जाना पड़ता था। कई के चप्पल टूट जाता था, कई के जूता टूट जाता था, लेकिन उनके बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि जो गरीब वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए जो दर दर भटकते हैं, जिनका बात कोई सुनने वाला नहीं है, उसका बात। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के सीनियर लीडर आलमगीर आलम ने कहा, मेरा आज की पीढ़ी और पढ़े लिखे बच्चों से अनुरोध है कि अपने माँ बाप को बताएं कि कौन सी सुविधा उन्हें कहां पर मिलेगी, ताकि जो काम जल्दी से हो जाए। किताब के माध्यम से बताया जाए कि वृद्धा पेंशन कहां मिलेगी, विधवा पेंशन कहां मिलेगी, खेती के लिए आखिर क्या योजनाएं चलाई जा रही। झारखंड बनने के बाद लगातार दूसरी सरकार रही और वो सरकार ने आपके लिए क्या क्या काम किया है, ये दो बातें रखकर मैं अपने विचारों को समाप्त करना चाहिए। अब जनता है, अब जनता ने आप ही तय करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। ये सब जो है लोकतंत्र में आपका अधिकार दिया है। जहां तक हम आपको कहना चाहते हैं कि जो मुझे याद है कि 2000 में अलग राज हमारी बनी और अलग राज मानने के बाद इस राज का जो नींव होना चाहिए थे, ये कमजोर बनी। दूसरे राज्य जब अलग हुआ था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उसको अगर हम तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होती है और झारखंड के लोगों को भी एहसास होनी चाहिए, जो सरकार बनी थी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने खरसावां शहीद दिवस के 75वें वर्षगांठ के मौके पर आज अद्र हाउस रांची में चतुर्थ राष्ट्रीय विचार मंथन को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की मुख्यधारा से वंचित लोगों के अधिकार और समानता के लिए आवाज उठाई। वे आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया पहले राजनेता थे जिन्होंने खरसावां घटना के उपरांत वहां जाकर इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग की घटना से की थी। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। इस पुल को अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कई कारणों के चलते निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया और कुछ ज़्यादा समय लगने का अनुमान भी था। लेकिन फिलहाल जानकारी के मुताबिक 21 किलोमीटर लंबे पुल में मैन गंगा में 49 पिलर का निर्माण हो चुका है। इनमें से 44 पूरे हो चुके हैं। साहिबगंज में मनिहारी में 2 आरओबी यानी रेल ओवर ब्रिज का निर्माण होना था। दोनों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पाकुड़ एसपी एचपी जनार्दन ने शनिवार को हिरणपुर थाना वो पहुंचे और विभिन्न कांडों की समीक्षा कर जायजा लिया। समीक्षा के बाद एसपी ने थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि से थाने में हुए अपराध, लूटकांड, रेप सहित अलग अलग कांडों का अवलोकन कर अधूरे कांडों को जल्द निष्पादन करने की हिदायत दी। साथ ही थाने में मौजूद एसआई, एएसआई रैंक के पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में पैनी नजर रखते हुए अपराध मुक्त बनाने के आदेश दिए गए। आज हिरणपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है। तो पिछले 1 साल में यहाँ जो भी कार्य हुआ है उसका अवलोकन होगा। उस काम में अगर किसी तरीके का त्रुटियाँ हुआ है, किसी तरीके का कमियाँ हुआ है, उसको दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा। और पिछले 1 साल में अगर कोई पदाधिकारी या कर्मी के द्वारा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। हमारा ये इंस्पेक्शन का मेन मकसद ही है कि थाना का जो काम करने का तरीका, कार्यशैली और थाना का जो सरिस्ता का मेंटेन होता है, इसको अपडेट करना और इसको सही ढंग से करना। और थाना का जो मेन काम है, काम के बारे में थाना का पदाधिकारी। झारखंड के उपराजधानी दुमका के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत तालडांगाल पंचायत चड़कापाथर के पास रात भर जख्मी हालत में एक व्यक्ति पड़ा हुआ देखा गया। जब ग्रामीणों ने सुबह देखा तो ठंड की हालत की वजह से वह बेहद सिकुड़ गया था। व्यक्ति की पहचान श्यामलाल हेम्ब्रम, उम्र 19 साल, ग्राम
सुखजोड़ा रानेश्वर थाना इलाके का वो शख्स बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने आग जलाकर सेकना चालू कर दिया। उसके बाद कई बार 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया गया, लेकिन एम्बुलेंस 1 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंची। इसकी सूचना उसके घरवालों को दी गई। सूचना देने के बाद उसके घरवालों ने अपने पर्सनल वाहन से उसे अस्पताल लेकर वो रानेश्वर पहुंचे। देखते देखते ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का आक्रोश भी देखा गया। उन्होंने कहा कि कई बार हमने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। पुलिस प्रशासन की गाड़ी पहुंच गई, लेकिन एम्बुलेंस आखिर क्यों नहीं पहुंची। पत्थर गांव के साइड में एगो पड़ा हुआ था एक्सीडेंट करके, तो हम लोग तो नहीं जान रहे थे कब में पड़ा हुआ था, लेकिन आज सुबह के वो पता चल गया है। तो यहाँ आके एम्बुलेंस को फ़ोन किए 3-4 बार, तो आधा घंटा मान लिया अभी हो गया है, तो अभी तक कुछ व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है गाड़ी का पत्थर गांव के साइड। खबर पाकुड़ से है, जहां पर प्रख्यात समाजसेवी लुत्फुल हक ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर यातायात के नियमों का पालन करने की उनसे अपील की। दरअसल समाजसेवी लुत्फुल हक ने दूसरों की जान बचाने के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू किया है। प्रशासन के सहयोग से नगर थाने में कार्यक्रम इसका आयोजित किया गया। निःशुल्क हेलमेट बांटे गए। हक ने पूरे जिले में 1000 हेलमेट वितरण करने का लक्ष्य रखा है। हर 3 मिनट में देश में एक एक्सीडेंट होता है, और आपको आश्चर्य लगेगा कि जितना एक्सीडेंट होता है उसका 1/3 बाइक से, वो भी बिना हेलमेट पहनने के कारण होता है। 1/3 लगातार प्रशासन हेलमेट पहनने के लिए आप लोगों को चेतावनी भी दे रही है, आप लोगों को जागरूक भी कर रही है। हेलमेट आपके बचाव के लिए है यार। हेलमेट जो आपके सर की सुरक्षा के लिए, आप पुलिस से बचने के लिए थोड़ी ही है। अभी तक हम लोग लगभग 1 साल में 50,000 लोगों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग सभी मेडिकल किट भी दिए हुए हैं सभी थाना में, कि इमीडिएट उपचार हो जाए उस चीज का। अगर कुछ उस तरह की गंभीर चोटें अगर आई हैं। आज हम लोग मुफ्त में हेलमेट बांटे हैं लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। लेकिन यदि साथ में इसके बाद भी यदि कोई हेलमेट बिना बगैर हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो परिवहन विभाग की जो नियम है उसके तहत दंडात्मक कार्रवाई भी करते हुए उस पर जुर्माना और अन्य कार्रवाई किया। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के चंडाल मारा घाटोचरा पुल के नीचे बाइक समेत पुल के नीचे गिरने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान महेशपुर थाना इलाके के अस्कंधा पंचायत के साहेबनगर गांव निवासी फिलिप मुर्मू 24 वर्षीय के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक फिलिप मुर्मू अपने रिश्तेदार के यहां पर लोगांव में चंडालमारा होते हुए अस्कंधा साहेबनगर जा रहा था। रास्ता अनजान होने की वजह से बाइक समेत पुल के नीचे गिर गया। यहाँ पर गिरा है लाश। एक अज्ञात 24-25 वर्ष का युवक जो है पुल से मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। थाना प्रभारी को इस घटना की सूचना मिलने पर वो यहाँ भेजे हैं। इसका जो है अन्य मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम हेतु इसे भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पहचान हो पाई? नहीं, अभी तक तो पहचान नहीं हो पाई। पहचान करने का पाकुड़ के माल पहाड़ी ओपी थाना इलाके के तिलपहाड़ी गांव के रहने वाले 40 वर्षीय हुसैन कोढ़ा का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया। शव पेड़ में लटका देख इलाके में खबर आग की तरफ फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या है या हत्या, इसको लेकर तफ्तीश जारी है। मौके पर पहुंची माल पहाड़ी ओपी थाना की पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा घटना की जानकारी दी गई। आकर देखा गया तो पेड़ पर शव नजर आया। उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। वो तनाव में रहता था, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। फिर भी इसमें जांच किया जाएगा और वरीय पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम। जमशेदपुर के परसूरी थाना अंतर्गत बारीघोड़ा के पास दूध की सप्लाई करने गए जुगलसाई के 2 युवकों पर नशे में धुत दर्जन भर युवकों ने हमला कर दिया। इस घटना में जुगलसाई गाराबासा निवासी नीरज रॉय और उसके दोस्त शफीगंज मोहल्ला निवासी विक्की को काफी चोटें आई हैं। दोनों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। भैया पीछे बैठ कर के आ रहे थे, ठीक है, तो ये बोला कि पार्टी चलना। हम बोले ठीक है चलो। बीच में दूध का बैग था, पीछे अचानक इसको रुकाया तो मेरे को बोला कि उतर, तो हम उतरे। तब तक वो आया, इसको दमच के मारने लगा, रुकवाने लगा। तब तक हम साइड गए तो देख रहे कि इसको दमच के मार रहा। मेरे को भी 2 लड़का दौड़ाया मारने के लिए। हम दूसरे के घर में घुस गए। झारखंड में जमशेदपुर के दादानगर स्टेशन के पास से 8 माह की बच्ची को चोरी करने की घटना सामने आई है। यहां देर रात बच्ची को चुरा लिया गया। इसके बाद बच्ची के माता पिता मामले की शिकायत लेकर
बाघपेड़ा पुलिस के पास पहुंचे। उनका कहना है कि अभी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। शिकायत के बाद बाघपेड़ा पुलिस ने बच्ची को चुराने वाले की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां के पास कोई आवास नहीं है। वह स्टेशन के आसपास भीख मांगकर गुजारा करती है और स्टेशन के पास ही सोती है। गुरुवार रात वे अपनी 9 माह की बच्ची को लेकर सोई हुई थी। जब उसकी नींद खुली तो बच्ची गायब थी। मामले को लेकर थाने में लिखित शिकायत नहीं दर्ज हुई है। बच्ची के माता पिता आवेदन लेकर रेल थाने तो कभी जिला थाना के चक्कर काट रहे हैं। एक जनार था, वो गाड़ी पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ था। ये खाली गया, गेट खुला भी था। हमको लग रहा है अंदर में एक जन नहीं था सर, 2-3 जन था। खाली गेट भी खुला हुआ था। कौन सी गाड़ी थी? और स्विफ्ट डिजायर था सर, स्विफ्ट ग्रे डिजायर, कलर का। ग्रे कलर का। हाँ सर। थाना में सूचना दिया आपने? हाँ। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? 8 महीने। 8 महीने। लड़का था कि लड़की था? लड़की थी सर, रिया सिंह नाम है। मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी की जानिब से सहरोजा साहिर की शायरी प्रोग्रामिंग का इफ्तिताह किया गया, जिसमें साहिर लुधियानवी पर लिखी 4 किताबों का रस्म इजरा हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब फरहाद हकीम, वजीर हुकूमत मगरबी बंगाल, जबकि मेहमान एजाजी जनाब बासु MIC हुकूमत मगरबी बंगाल ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि इसकी सदारत जनाब नदीमुल हक, रुकन राज्यसभा और वाइस चेयरमैन मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी कर रहे थे। इस मौके पर फरहाद हकीम ने कहा कि फिल्मी दुनिया और शेर व शायरी के लिए साहिर लुधियानवी ने अजीम कारनामा अंजाम दिया और आज फिल्मी दुनिया का उर्दू के बिना तसव्वुर तक नहीं। जो शायर को हम लोग सुनते थे, कभी महसूस करते थे, जिसके नज़म सुनते थे, उनको फिर से रिवाइव करा के आज एक नया दौर में, आज जितने स्टूडेंट यहाँ पर है, शायद उस जमाने में ये नहीं थे, तो उन्हें सुनना, उनके बारे में जानना, ये उस समय आज के स्टूडेंट जो है वो शायद भूल भी गए। उर्दू के आस्ते आस्ते ऐसे जो पूरे इंडिया में हो रहा, आस्ते आस्ते अहमियत कम करने की कोशिश हो रहा, मगर कैसे? आप हिंदी फिल्म भी नहीं बना सकते अगर उसमें उर्दू ना हो। साहिर लुधियानवी के बारे में और भी आज के जनरेशन जानेंगे, और जो क्रिएशन है, वो क्रिएशन कभी हिंदी पिक्चर ही नहीं बनता, हिंदी गाना ही नहीं बनता अगर ये क्रिएशन नहीं रहता। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चाईबासा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत ने कहा, झारखंड के 80% लोगों का विकास हमारा मकसद। झारखंड के राज्यपाल खरसावा शहीद दिवस समारोह में हुए शामिल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी पर डाली रोशनी। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल के काम में आई तेजी, दोनों का काम लगभग पूरा, जल्द लोग उठा सकेंगे फायदा। और जमशेदपुर स्टेशन से 8 महीने की बच्ची को चुराकर कार से भगा ले गया चोर, पीछा करती रह गई मां। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।